सदा मंगल मूल महान वीतरागी सर्वाखि नमो जोड़ जुबान श्री जग में सुखवंत वंत जो भगवान की जय। आपके गुणे मणि राशि है पहले जी प्रयोजन सिद्धि की तुम नाम में ही शांति है ये चित्त में सरला दिया मोहिनी अंतराय करो हरे लोका लोक के योग्य केवल ज्ञान में इंद्रादि के मुक्ति गए तुम में तब इंद्र जानो अवधि दे उठे सुरन देवायो तुम्हें पुण्य को प्रेरो हरि हो मोदे तेरा सफले सूर्य पदे को करो साक्षात श्री हरिहंदी के दर्शन करो कले मसी हरो ऐसी वचन सुने सुरपति के धनपति चले आयो तति वाले मोदी दारे अपनी बीती लागी छवि देखी सत्य जय जय कहो दीप दक्षिणा बारी बारी वंदती भयो अति वीनो नाम चित है सब शरण रजो सही ताकि अनुपम सुविगति को कहने समिरति को नहीं ताकारी तोरण सवा मंडल कनक मणि में छा गई नगी जड़ी दिगांति कुटी मनोहर आगे वागे विराज सिंहासन का मध्य मनो अद्भुत में ता परिवारी जन चौपवादी घर छिपे तीन चाले सिर सोपिति 64 चमर जी महावती निरोरते हैं तामर जी प्रभु तरने तारने तारे ऊपर आते नीचे विराजिया ये बीते रागी दशा प्रलाश विलोकी जन सुख लिया मुनि आविदार सवा
विमल देह रहो महामलिंदन में बस विधि बस दुख सो दो आनंदो कालिय मेरी असुचिता ना गई इसे असुचिता लेके तुम्हें ही भरा हुआ सिद्ध गई अभी अवस्थी कर विनाशी सभी मन रोषे रागादि के हरो कने रूपिका ओ तार शिव सागर मैं जान तुम्हें अष्टकर में शिव गए आवागमन में मुक्ति लागी वर्जित भय परतना भी मेरो मनोरथ पूरा सही ने प्रमाणित जाने महासंता नहीं पापा चरण तरि नमनि गरिता चित में ऐसे धरू साक्षात श्री हरिहंतिका मानो नवन परिसनि करूं ऐसे विमल परिणामी होते अशुभिनसी शुभे बांधिते विधि अशुभिनसी शुभे बांधिते है सर्वे सब विदिता सिद्धि पावन मेरे नैन बहे तुम दर्श दे पावन पानी हुए तुम चरणन परस दे पावन मन लयो त्यारे ध्यान दे पावन रचना मानी तुम गुण गान दे पावन बड़ी बड़ी जाए मेरी भयो में पूरण धनी मैं शक्ति पूर्ण भक्ति की पूर्ण भक्ति नहीं बनी धनी गाने दे बड़े भागी भग दिन नीवे शिव धर की धरी बड़े चीरी सागर आदि जल मड़े कोम बड़े भक्ति से विवंश वंदन दान देन प्रचंड हो मोय मादम दलम प्रबल मार्तन हो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञान हो जब विजय जमराज नासिदा को करो आनंदी कारण दुख निवारण परम मंगल में सही मोसो पतित नहीं और तुम सो पतित दार सुनो चिंतामणि पारसी कल्पित रुए के भव्य सुख कारहि तुम्हें भक्ति नमिता थे चढ़े थे भय भविगति तारे तुम बदलते रहे भय निकल बिगार तारी तमें शक्ति को हमें उतारो पार प्रभु जी हमें उतारो पार प्रभु जी हमें उतारो पार जगदेवादिश एकजाश्री बाबादिक तीर्थम श्री आदिनाथ भगवान की देवादिक मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा के धूसक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी मुनिराज की परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की परम पूज्य श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वंछायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नस्तु धमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नस्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि
सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ओम नमो हरते भगवते प्रच्छन्नासि दोषकल्मषाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापद विनाशनाय सर्वप्रकट विनाशनाय सर्व छामणा विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः ह्रः अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परिविघ्नाय स्फोटाय स्फोटाय श्रीं क्लीं ह्रं अस्या उषा नमः विद्याय नमो हरिताणं ह्रं सर्वशान्तिं ओम ह्रां श्रीं ह्रीं आह्रो ऊह्रो साह्रो जगदापतिनाशनाय ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सकपदमण्डिताय अशोकतरु सकपदसुमुदाय हमनप्रबीजाय सर्वभद्र शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्पष्टि सकपदमण्डिताय सर्वपुष्पष्टि सकपदसुमुदाय हमनप्रबीजाय सर्वभद्र शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सकपदमण्डिताय दिव्यधनि सकपदसुमुदाय ममलप्रबीजाय सर्वभद्र शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं ओम ऋषि शांतिनाथाय छत्रत्य सकपद मंडिताय छत्रत्य सकपद समुदाय हमला ब्रह्मीजाय सुपत्र शांतिका नमः सम शांति गुरु गुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय प्रातःस्थिताय बीजाष्टम मंडलताय सर्व शांतिका नमः सम शांति गुरु गुरु ओम नमो जनाण ओम नमो जनाणम ओम नमो ओहि जनाणम ओम नमो परमोहि जनाणम ओम नमो सर्वोहि जनाणम ओम नमो अनंतोहि जनाणम ओम नमो कोटि बुद्धिणम ओम नमो बीज बुद्धिणम ओम नमो पादानुसारेणम ओम नमो शमिन शोधाणम ओम नमो शयन बुद्धाणम ओम नमो पत्ते बुद्धाणम ओम नमो भूहि बुद्धाणम ओम नमो उजमदीणम ओम नमो भीमदीणम ओम नमो चौदस्पवीणम ओम नमो दस्पवीणम ओम नमो अठंग महानिमित कुशलाणम ओम नमो विड्ढीपत्ताणम ओम नमो विज्जहराणम ओम नमो चारणाणम ओम नमो पणसमणाणम ओम नमो आकाशगामीणम ओम नमो आशीविषाणम ओम नमो दिड्ढीविषाणम ओम नमो उग्गतवाणम ओम नमो दित्तितवाणम ओम ह्रीं नमो तत्तितवाणम ओम ह्रीं नमो महातवाणम ओम नमो भूरितवाणम ओम ह्रीं नमो भूर्गुणाणम ओम ह्रीं नमो भूर्प्रक्रमाणम ओम ह्रीं नमो भूर्गुणमयीणम ओम ह्रीं नमो आमोसै पत्ताणम ओम ह्रीं नमो खिल्लोसै पत्ताणम ओम नमो जल्लोसै पत्ताणम ओम नमो पिप्पोसै पत्ताणम ओम नमो सब्बोसै पत्ताणम ओम नमो मनमणीणम ओम नमो बचवलीणम ओम नमो कायवलीणम ओम नमो खीरशवीणम ओम नमो सप्यशवीणम ओम नमो मोहनशवीणम ओम नमो अमीशवीणम ओम नमो अखिल भाषाणम ओम नमो पद्माणाणम ओम नमो सिद्धाणाणम ओम नमो भगवतो महावीर मेहदी महावीर वर्तमान बुद्ध ऋषिलो चेदी जसंतियं धम पाउण्यच्छेत संतियं विनयं अमुजे कायेन वाचा मनसावनिच्चं सकारयेतं श्री पंचमेण तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मण पुरराज के पद भ्रष्टो पद्र दारिद्रो पद्र स्वचक्र पर चक्रो पद्र प्रचंड पन्नान जल भव पद्र साकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृति पद्र भीमछियाबान वृद्धि रुद्रम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु परम पूज्य आचार्य श्री कृष्णनंदी मुनिराज मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल धर्मजय समाज से धारकर्तारस्य दिलीप जैन श्रीमती लता जैन राहुल जैन नेहा जैन दीपू जैन ऋत्विक जैन
राकेश जैन, जयश्री जैन, आशु जैन, रागी जैन, अम्बेर जैन, मुकेश जैन, अरिहंत जैन, रमेश चंद जैन, अरुण जैन, अवधेश जैन, आयुष जैन, अर्षभ जैन, सपरिवारस्य आनुकूला भवतु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सृष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अहिमृतरस्तु, कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु, श्री सर्वधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्षपुष्टाश भवतु। प्रध्वस्तात् कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्ति जगतां शान्ति विश्वादया जिनेश्वरा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां जन देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव देव मुनिराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्रवण मुनि महाराज की जय। धन तंगल गान रवान मुड़े जिन करे जिन नाथ भयम यजे। सांधर वंदने को करता है हमने पामी थी नीलगंध कंचतार पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफला निहारी से जल दीजिए। आदिनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, लीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं करो। ओम ऋषि साक्षात वेद ब्रह्म जी चिंतन पाशना होंगे चरणों में हम सबका मन से वचन से काश पारम नमस्कार अरे हम निर्पामी थी। सजिया ठो द्राव्य पुनीत आठो वर्ग नमो भोजो अष्टम जिनमी अष्टम यामनि नमो श्री चंद नाथ दुख चार चरणन चंद लगे मन वच तज बचत अमान आत्म ज्योत जगे। ओम ऋषि साक्षात वेद चंद्र प्रभु ने गए इनके चरणों हम सबका मन से वचन से काश पारम नमस्कार अरे हम निर्पामी थी। जल गंध आदि मिलाए आठो द्रावण सजोवर पूजो चरण रज भरत जो जाते जगत सागर तरु शिव साथ करत साथ नाथ मुनि गुण माले बस चरण आनंद भरत तारन तरन निरत विशाल है। स्वाहा जरूर दीप दो पति भल्ला में पूजा को ध्यानत दो सुविधान सोना दानत सत्कार कीर्तन कर की ध्वनि गंधर्ने सुनि अंग चे चुनि ज्ञान में सो दिन वरवानी सिंह सुखदानी त्रिभुवनवानी पूज भई। ओम नमो सरस्वती देवी ने प्राप्त अर्घ्य में पामी थी। स्वाहा चंदन नंदन पुष्प चलसान मन चंदन सी खुशबू अक्षत पुष्प चरूले आए, दीप जलाकर धूप सुफल ले अर्घ्य चढ़ाओ पद में जाए। पावन बस नंदी गुरुवर को करता ऋषि अभिनंदन, ऐसे गुरु के चरण कमल में सत सत बारंबार विनम नमन। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव देव मुनिराज के चरणों में हम सबका मन से वचन से काश पारम नमस्कार अर्घ्य निर्पामी थी। उदक चंदन तांगले गान रवा बोले जिन करे मुनि राज मंत्र। ओम ऋषि श्रवण मुनि श्रद्धानंद जी महाराज के चरण कमल पे ओढ़म पांति स्वाहा। नमोस्तु एक जने आरती कर लो बाकी के बाद एक मिनट लेके आ रहा ऊपर से। जगती के ईश नवाते शीश आत्मनित काजा, अभिषेक करे जिन राजा। अभिषेकाधीश्वरी अनुपम जिन मंदिर
भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन पर जगती के ईश नवाजे शीश आदमी काजा अभिषेक करे जिन राजा गल सो में जलला करके सुर सुर में गंध मिला करके सोधर इंद्र सिर नारे सिंधु साराजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगती के ईश नवाते शीश आदमित राजा अभिषेक करे जिन राजा सब लोग करे इंद्राणी मंगल पाठ करे मुक्तारक नौसी दृष्टि लगे अभिराजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगती के ईश नवाते शीश आत्मित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे सुख मिलता है भवि कर्म मैल सब धुलता है सन्मति चित फल मिले आत्म सुख काजा अभिषेक ईश नवाते शीश आत्मित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे जिन राजा जिन चिंतन उपासना भगवान की जय। जय मुकेश जी जय जय पंखे नहीं चलने सब बंद है पंखे। भगवान की जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय बोलो चंद्रगुरु भगवान की जय चंद्रगुरु भगवान के कर्म कल्याण की जय बोलो चंदा प्रभु भगवान 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 की जय अर्शनाथ भगवान की बोलो। आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की।
मुनि श्री महाराज की। धर्म प्रेमी बंधु, यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हमने गुरु भक्त शहर में, पूरे नगर में जो भी हमारे संज्ञान में हैं, उनको हम आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन कि ये प्रचार प्रसार आप सबको भी करना है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो। इस कार्यक्रम में श्री वसुनंद जी महाराज के 31 शास्त्रों का विमोचन भी किया जाएगा। 31 शास्त्रों का विमोचन किया जाएगा। जो भी राशि इससे प्राप्त होगी, उस राशि से आचार्य वसुनंद जी महाराज का एक शास्त्र छपवाया जाएगा। इसलिए इसमें भी हमारे पास 6 नाम आ चुके हैं, 7 नाम आ चुके हैं। 2100 रुपये इसकी राशि रखी गई है। जितनी भी राशि इससे आएगी, उससे आचार्य श्री का एक शास्त्र छपवाया जाएगा। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रियंका जैन जी को मंगलाचरण के लिए। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज की जय। मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। मैं तो हूँ निर्गुणिया, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा एहसान, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सी ज्योति पाऊं, तुम जैसा जीवन पाऊं। सूरज सी ज्योति पाऊं, तुम जैसा जीवन पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। हृदयांगन मेरा सोना तुम बिन नाथ है। हृदय में तुम बस जाओ तो हम सनाथ हैं। हृदय में तुम बस जाओ, चरणों में मैं रह जाऊं। चरणों में मैं रह जाऊं, हृदय में तुम बस जाओ। इतना सा कर दो उपकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिनव जैन अजमेर को। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये अजमेर से एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार को संबंध रखते हैं। इनके द्वारा एक मुनि साध्वी संत संस्था चलाई जा रही है जो कि अजमेर में चल रही है अब, परंतु उसको अभी ये दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। उस संस्था द्वारा कोई भी जैन साधु साध्वी आते हैं, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस देती है, इस संस्था के द्वारा पूर्ण रूप से वो दिलाई जाती है। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से ऐसे धर्म प्रेमी बंधु का हम यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। आए श्री अभिनव जैन जी। मेरा मंत्री जी से निवेदन कि उनको माल्यार्पण करके सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनिश्री श्रद्धानंद जी महाराज की जय, मुनिश्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। आप लोगों को मैं वाकिफ़ कराना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले की बात है जब हम लोग मुनिश्री का विहार करवा रहे थे गुजरात से लेकर राजस्थान के लिए। उस विहार के अंदर हमें कई तरीके की कठिनाइयाँ सामने आईं। हमारे को जगह जगह पे मुनिश्री को रुकवाने के लिए अन्य समाज से जगह मांगनी पड़ती हैं, उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं कि हमारे साधु आ रहे हैं, हमको प्लीज़ कोई आप अपनी जगह में से कोई एक कमरा या 2 कमरे हमें को दीजिए ताकि हम अपने मुनिश्री को ठहरा सकें। और क्या कहते हैं, कई जगह समाज ही नहीं होती, जहाँ चौका लगाने की दिक्कत आती है। कई जगह ऐसा होता है कि समाजें होती हैं पर फिर भी मुनिश्री को समाजें लेके नहीं जाती है कि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं उनको रोकने के लिए, ना संत भवन नहीं है, और संत भवन है समाज है तो समाज चौका नहीं लगाना चाहती हैं। तो ऐसे कई कठिनाइयाँ होती हैं जो आजकल दिगंबर साधुओं को आ रही है। तो उन सबको आगे जाके क्या कहते हैं, आगे वाले समय के ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ, अपने साधु जो हैं वो अपनी साधना में लीन रहें, उनको इन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े, इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। इसी उद्देश्य की जितने भी दिगंबर साधु हैं अपने पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, कहीं भी अगर विहार करना है उनके छात्रावास में या उनके साधना में किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई आ रही है या उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो वहाँ की समाज या कोई ऐसा उनके पास व्यक्ति नहीं है जो उसको पूरा कर सके, तो इस उद्देश्य इस संस्था को बनाया गया है कि ये संस्था हर दिगंबर मुनि की सेवा करेगी। उनको अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको कहीं उनको विहार करना है, कोई यात्रा करनी है जहाँ उनकी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ये संस्था उनका आहार विहार निहार हर तरीके से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। अगर कोई भी कहीं मुनिराज होते हैं जहाँ उनको किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो वहाँ संस्था की तरफ से उनकी व्यवस्था सारी बनाई जाएंगी। उस उद्देश्य से संस्था को प्रारंभ करने के बारे में सोचा था, मुनिश्री से निवेदन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और अभी इस संस्था को शुरू करे मात्र 1-1.5 साल ही हुआ है, पर हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गए हैं हम लोग, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आचार्य श्री के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन। बोलो वर्षनंदी जी महाराज की।
मुनि श्री के पाद प्रक्षालन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें अपनी वाणी से लाभान्वित करें मुनि श्री। दोनों हाथ जोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करना है। पूरी भक्ति और शक्ति के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण करेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करके। जीवम जीवम दवम जिन्वर बसेण जेनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोई सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, शरणमुनि श्री सदानंद जी महाराज की जय, शरणमुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार में भांति भांति के जीव हैं, भांति भांति के प्राणी हैं। उन सबको देख कर के मन में एक जिज्ञासा खड़ी होती है। कभी हम उन गरीब बच्चों को देखते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि ये रोगी हैं या हम रोगी हैं। ये हाथ नहीं है इसके, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, लेकिन उन लोगों के पास कोई ना कोई एक विद्या ऐसी भी होती है जिससे वो अपना जीवन जी लेते हैं, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट। फिर सवाल खड़ा होता है कि अंधा बहरा लूला लंगड़ा जो है वो है कौन? क्योंकि उनके पास तो होते हुए भी सब कुछ है और हमारे पास है भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आचार्य भगवान ने इस जिज्ञासा का समाधान भी किया है कि कौन है संसार में अंधा बहरा और गूंगा। जिसको हम समझ रहे हैं वो तो गूंगा होने के बाद भी सब काम कर लेता है, जो अंधा है वो हमसे अच्छा चल लेता है, और जो बहरा है वो बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। लेकिन जो इन सब से सहित हैं, जिनके पास इनका लाभ है, ये अच्छी से अच्छी आँखें हैं, बढ़िया से कान हैं, बोलने के पास जवान भी है आपके पास, लेकिन उन लोगों को व्यक्ति अंधा कह रहा है। कभी कभार कहते हैं अंधे हो गए क्या, देख के चलो। तो सही मायने में अंधा बहरा गूंगा है कौन? तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, को अंधो यो कार्य रहता, को बधिरो या शोणति ना हितानी, को मुँह को या काली प्रियाणी वस्तुम ना जानाती। ये आचार्य अमोघ स्वामी जी ने प्रश्नोत्तर रत्मालिका में 16 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है कि उन्होंने स्वयं पूछा है कि हे भगवान अंधा कौन है?
तो वो बता रहे हैं जो निंद कार्यों में लीन है वो अंधा है। बहरा कौन है? जो अपने हित की बात ना सुन सके। और गूंगा कौन है? जो यथा समय प्रिय व मधुर वचन नहीं बोल सकता है, वह बहरा है, गूंगा है, अंधा है। ये आचार्य भगवान ने समझाया है। एक बार इसको थोड़ा सा समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में अंधा बहरा गूंगा है कौन। तो इसमें दिया है कि अंधा कौन? क्रोधांध, मोहांध, लोभांध, रागांध, ये अंधपने के कारण दिए हैं। कुछ लोग क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, ऐसे क्रोध कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने घटना ऐसे घटी है कि वो आज बड़ा प्रसन्न है। बच्चे ऑफिस से उसको सैलरी मिली है, 50,000 लाख रुपए की जो तनख्वाह थी वो मिल गई उसको। घर ला करके उसने दे दी पत्नी को और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। घटना ऐसे घटी है कि बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसने क्या किया, बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ने में थोड़ा समय लगा दिया है, तब तक बच्चा अपना काम कर गया। चूल्हा जल रहा था, उस चूल्हे में जो पैसे नोटों की गड्डी थी उसने उस चूल्हे में डाल दी। अब क्या था, पति ने जैसे ही ये देखा, ओहो सारे पैसे गए। बस इधर देखा ना उधर, बच्चे के कान पे ऐसे एक जोर के थप्पड़ मारा। बच्चा उसी समय, कितनी उम्र थी, मात्र साल भर 1.5 साल की, खिलौना घुटनों के बल चलने वाले बच्चे, उसे क्या पता नोट है क्या है, वो तो खिलौने हैं उसके लिए। बच्चा उसी समय मर गया। पत्नी ने जब ये देखा तो उसने पति को मार दिया कि मेरा बेटा मर गया है, इसने मेरे बेटे को मार दिया। तो गुस्से में आके उसने पति को मार दिया है। पत्नी को जेल में डाल दिया गया है। जेल की सलाखों के पीछे उसने अपना दम तोड़ दिया है। मात्र एक क्रोध में अंधे होने के कारण पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। कई बार ऐसे ही हमारे साथ होता है। मंदिर में समय तो लगाए 2 घंटे, घर में जाके लड़ाई करी 4 घंटे। कहीं ऐसा तो नहीं हम क्रोध में अंधे हों। और दूसरा दिया है मोहांध। मोह में इतने अंधे हो गए हैं, लाडला बेटा बिगड़ा हुआ मिलता है। कारण हमने उसको अपने मोह के कारण ना तो पढ़ने के समय गुरुकुल भेज पाए। आज यही तो हो रहा है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा दें, क्यों, पास रहे। जबकि 6ठी क्लास में वो दिया है, काक चेष्टा बको ध्यानम साम निद्रा ततीव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गृह त्याग करना, अल्प निंद्रा, ये विद्यार्थी के लक्षण बताए। काक चेष्टा बको ध्यानम, कौए जैसी चेष्टा। कौए के एक आँख होती है, यहाँ पर बीच में रेटिना, यहाँ से यहाँ तक पूरा चला जाता है, उसकी एक ही आँख होती है। लेकिन चेष्टा ऐसी होती है एक आँख से सब देख लेता है वो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़े। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव चा अल्पहारी गृह त्यागी। स्वान माने कुत्ता, ऐसे कर दो, बहुत बड़ी बात है, पैरों की चाप से जाग जाता है, पता लग जाता है कोई है। अल्पहारी, थोड़ा खाना, और गृह त्यागी, ये 5 लक्षण दिए हैं। लेकिन अपन लोग तो मोह के कारण बच्चों को वहाँ भेज ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा। मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा, उसका जीवन कैसा भी हो कोई बात नहीं, कोई मरे या जिए, लेकिन मेरा मोह नहीं टूटना चाहिए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जीवन समाप्त होने के लिए बोल दिया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो भी कह रहे हैं कि भैया अब ये बचेगा नहीं है, लेकिन और वो कह रहा है कि सुनो मुझे गुरु के पास ले जाओ, मेरा समाधि मरण करा देना। लेकिन नहीं, थोड़ी सी भी चेतना है, हम अपने पास से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इनके बिना नहीं रह सकते। ये कैसे भी इनकी दुर्गति हो जाए कोई बात नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। ये बड़ी बड़ी मजबूरी है। मोह इतना बुरा होता है कि हम, वो बच्चा गुरुकुल तो नहीं जा पाया, बिगड़ गया है, कॉन्वेंट में पढ़ के उसके अंदर ईसाइयों वाले संस्कार आ गए हैं। पहले छोटे बच्चे उठते थे, उठते के साथ ही कहा करते थे, मम्मी पापा जय जिनेंद्र।
चरण छूते थे तो माता पिता भी उसको आशीर्वाद देती थी, दोनों हाथों से बेटा जीते रहो, खूब बढ़ो, खूब फूलो। अब तो कोई मतलब ही नहीं है। उठ गए, उठते के साथ ही बस या तो मोबाइल, छुट्टी है तो मोबाइल है, नहीं तो स्कूल तो तैयार खड़ा है। ये हमने अपने मुंह के कारण उनके संस्कार खराब कर दिए। अब वो रो रहे हैं, बड़े होने के बाद कह रहे हैं कि देखो बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, समझा भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो उल्टा जवाब दे देंगे। क्या करें, अपनी इज्जत तो बचानी है, हम तो कुछ कहते ही नहीं। जैसा किया था वैसा मिल रहा है। कर्म बड़े सटीक हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं हम क्रोधांध, क्रोध में अंधे हो रहे हो, रागांध, मोहांध, मोह में अंधे हो रहे हो, और इसके साथ साथ मानांध, कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं, माँ को माता, पिता को पिता नहीं समझ पा रहे, किसी को जिनको समझना था उनको समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, अहंकार इतनी बुरी चीज़ है। पहले घरों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं थी कि बड़ों के आसन ऊंचे होते थे, छोटों के आसन नीचे। जब दादा या बाबा कुर्सी पे बैठे थे, सोफे पे, तो बच्चे ज़मीन पे बैठ के उनके चरणों में बैठा करते थे। अब तो परंपरा ही बदल गई है, सास ससुर ज़मीन पे बैठे हैं, बहू तो राज कर रही है। कैसी स्थितियाँ हो गई हैं? कारण हमारा अहंकार हमें यही नहीं पता लगने दे रहा कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। इसलिए रागांध, मोहांध, मानांध, ये जो अंधकार हैं, यही हमारा अंधपना है। हम कहीं इनमें अंधे तो नहीं हो गए। गुस्से में कई लोगों के तो चेहरे ऐसे होते हैं, उनसे बच्चे डरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गुस्सा कर दें, चीज़ फोड़ दी, तोड़ दी, मार दिया, पीट दिया। इसलिए इस अंधकार को हमें दूर करना है। वो अंधा सही है जिसकी आंखें नहीं है, लेकिन ये अंधे तो बहुत बुरे हैं जिनके अंदर में क्रोध उत्पन्न इतना है कि वे क्रोध में अंधे हो गए हैं, अहंकार में अंधे हो गए हैं, मोह में अंधे हो गए हैं, और ऐसे अंधे हैं कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। देश है तो उसका चेहरा नहीं देखेंगे। हाँ, कभी कभार तो ऐसी स्थिति होती है, उनने मुझे कुछ कह दिया, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। शादी में एक साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिर अपनी बपोती है, शादी तो भैया कोई दिक्कत, शादी में तो कोई माहौल ना बिगड़े क्योंकि ये मेरी है। मंदिर में कुछ भी खराब हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर तो अपने बाप की बपोती है। हाँ, तोड़ो फोड़ो जो मन में आए करो। पंखा बंद, खोल गए, बंद करने का वही माल ही करेगा। बिरजू पंखा बंद कर दे, सामग्री गिराई तुमने, बिरजू सामग्री उठा दे, क्योंकि फोकट है, वो तो सबका बपोती है। ये हमारे जीवन में जो आता जा रहा है, ये कारण, ये हमारा अहंकार हमें ये सुधरने के लिए करने नहीं दे रहा है। वो गवारा नहीं मानता, वो नहीं चाहता कि मैं सरल बनूं, क्योंकि झुकना नहीं पड़ेगा। अहंकार में तो झुकना है और मैं झुकना नहीं चाहता। और अहंकार जैसे ही तुम झुके, अहंकार टूटा, तो हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि मेरा अहंकार मुझे झुकने नहीं देता। अगर मैंने एमए करी है तो वो मेरी सास अगर छोटी है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं कैसे झुक जाऊँ उसके चरणों में, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। मैंने लड़ाई किस बात की है? मैं एमए हूँ, वो एमए है, बस इसी बात की लड़ाई है कि वो एमए है और मैं एमए हूँ, कैसे झुक जाऊँ? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, वो छोटे बाप की है। ये बड़ी समस्या है हमारे अंदर। हमारा अहंकार हमें परेशान करता है, वो दुखी करता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहीं तुम मोह में अंधे तो नहीं होगे, क्रोध में, मोह में, राग में, मान में। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे भगवान, अंधा कौन है? जो निंद कार्य में लगा है। ये 4 कार्य ऐसे हैं, व्यक्ति इन चीज़ों में अटक करके अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जो नहीं करने होते, और उनको लोग कहते हैं कि देख के नहीं चल सकते। जब तुमने ये काम किया था अब तक तुम्हारी आँख फूट गई थी क्या? ये शब्द सुनने को मिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारे कार्य भी सब सटीक हैं। आचार्य भगवान ने 6 क्रियाएं दी हैं। धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना है। धर्म की 6 क्रिया दी हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग। 6 क्रियाएं तो धर्म की हैं, और थोड़ा सा कर्म भी करना है। लालन पालन करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो भी करनी है आपको। ये 6 क्रियाएं करने के बाद जो थोड़ा समय बचेगा, ये तो हो गया धर्म और थोड़ा कर्म। ऐसे आपको 12 घंटे का समय दिया है, आधा दिन और रात्रि, आधी रात्रि, ऐसे अपना थोड़ा धर्म करके थोड़ा कर्म करके अपना जीवन जीना है। ये क्रियाएं। और उसके बाद दिया है, हे भगवान, बहरा कौन है? तो यहाँ लिखा,
जो अपने हित की बात नहीं सुनता है वो व्यक्ति बहरा है। जब माता पिता समझाते हैं बच्चों पढ़ लो, सुबह उठ के मंदिर चले जाया करो, नहीं मानना है, कोई बात नहीं, समझा ही सकते हैं। माँ ने बच्चे को औषधि दी, पुण्य आए, मना कर दिया। अब जब कोई बुखार होगा तो औषधि तो, श्वास खराब हुआ है, रोग आया है तो औषधि तो लेनी पड़ेगी, जितना बड़ा रोग उतनी कड़वी औषधि। माँ ने बच्चे को चम्मच में पकड़ के औषधि दी और उसने क्या करा, मुंह बीच लिया है, पैर लात मार दी, माँ ने लात पकड़ ली है, दूसरी लात मारी, दोनों को दबा लिया, अब हाथ मार दिया। उनने पहली औषधि को भी उनने पहले पानी पिला रही, औषधि नहीं दिला रही है। अब वो पहले औषधि दे रही है, औषधि भी मिली, पहले पानी पिला रही, उसे पता है 2 लात तो मारेगा, उसने फिर हाथ मारा तो उनने हाथ से फेंक दी, दोनों हाथों को दबोच लिया है। तो उसने कहा अब तो औषधि लेनी पड़ेगी, मुंह में डाली तो मुंह भींच लिया। तो उसने क्या किया, मुंह भींचने के बाद उसने बच्चे की नाक पकड़ ली, अब वो मुंह खोले, सांस तो लेगा, उनने औषधि डाल दी, अब मुंह में गई और वो छुटकारा मिल गया। अब जैसी वो गई वो तो उठा और भाग करके थूक के आ जाए। तो माँ कहती देख इतना तो मैं कर सकती थी, मुंह में डाल सकती थी, पेट तक पहुँचाना तेरा काम था। ऐसे ही हम समझा रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, समझाना हमारा काम था, समझना तुम्हारा काम है। और जो समझ जाए वो व्यक्ति समझदार है, जो ना समझे वो ना समझे। यहाँ पर आचार्य भगवान जी लिख रहे हैं बहरा कौन है, जो हित की बात नहीं समझता, जो माता पिता की बात कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़े, वो कह रहे हैं बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जो कीमती समय था वो खेल कूद में गुजार दिया है, नहीं पढ़ रहे, नहीं कर रहे कुछ भी। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ गई और एक समय पे आकर के कह रहे हैं सुनो काश मैं माँ की बात समझ लेता तो आज वो ना होता जो आज हो गया। भाई भाई में लड़ाई हो गई है, रिश्ते नाते सारे टूट गए हैं, व्यापार चल नहीं रहा है और पढ़े लिखे हैं नहीं हम, हाँ पढ़े लिखे हैं नहीं। और पिताजी ने कहा भी था ये नौकरी मत करो, लेकिन मैं माना नहीं। साधुओं ने भी समझाया था कि नौकरी ना करके तुम तो ये काम कर लेते बढ़िया था, और आज मेरा देखो जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या करूं। अब चाह रहा है कि काश कोई मुझे समझा दे, लेकिन जब समझा रहे थे समझे नहीं। अब समझना चाहते हैं तो समझाने वाले नहीं रहे, वो चले गए। अब चाहते हैं कोई समझा दे, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपने धर्म के माता पिता बना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सुनो आप तो हमारी माँ के समान हो, अब तुम ऐसे ही रहना। पड़ोसी के जाके अपने दोस्तों के माता पिता को कह रहे हैं तुम हमारे माता पिता समान हो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भैया माँ तो माँ ही होती है, पड़ोसी पड़ोसी होता है, कैसे दे दें वो तुम्हें माँ का प्यार। जब समझा रहे थे समझे नहीं, अब एहसास हो रहा है। अपने आचार्यों ने सब चीज़ बताई है। व्यापार करने में कभी कभार गलती हो जाती है। आचार्यों ने दिया है कि व्यापार भी करना है तो 4 प्रकार के व्यापार दिए। पहला दिया है खेती, अगर कम लागत है तो खेती, तो आपके पास इतनी ज़मीन तो होगी, नहीं है तो खेती कर लो। खेती नहीं कर सकते और अच्छा आपके पास है तो खेती की आइटम होती हैं बहुत सारी, वो बेच लो। और अगर थोड़ी और लागत लगा सकते हो तो कपड़े का व्यापार कर लो, इधर से लाए उधर दे दिया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो कपास है उससे धागा बनता है, धागा बना के बेच दिया, कोई बात नहीं। उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स है, अंडर गारमेंट्स है, टेक्सटाइल है, होजरी है, बहुत सारी चीज़ें। अगर और पैसा है और लागत लगा सकते हो तो बर्तन का व्यापार कर लो, और अच्छी लागत कर सकते हो तो रत्नों का व्यापार कर लो। ये 4 काम दिए। और कभी कभार ऐसा होता है हम तो विपरीत कर लिया, अब पछता रहे। जूते का काम कर लिया, भट्टे का काम कर लिया, किराने का काम कर लिया, केमिस्ट का काम कर लिया, रो रहे हैं अब महाराज जी अब तो सीट पे बैठ जाओ, उठ तो सकते ही नहीं, पूरे दिन नौकरी करते रहो, पूरा जीवन बीत गया है, किसी की शादी आए तो नहीं कर सकते क्योंकि वही 58 दुनिया भर की। तो कोई मरीज आ गया तो दवाई तो देनी पड़ेगी, 12 बजे भी दुकान खोलनी पड़ेगी, नहीं तो लाइसेंस गया। समस्या है। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो समय पर समझाने पर ना समझे वो व्यक्ति बहरा है। अपने जीवन में देख लें कि हम समझ भी रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने कहा है। कितना सटीक सिस्टम बनाए हैं बहुत तरीके से कि 8 साल तक खूब खेल लो, 12 साल तक अच्छे से पढ़ लो, 20 साल की उम्र बीत गई, अब अपना जीवन शुरू कर दे।
हाँ, जीवन अब गृहस्थ जीवन अगर जीना है तो उसको शुरू कर देना। कई बार क्या होता है, आज के समय में जो परपाठी सी चल गई है, एक कई जगह हो गई है, बहुत सारी जगह तो नहीं है, नहीं तो ये हो गया है कि शादी अब 25 साल के बाद में करेंगे, 27 साल में, 32 साल में। अब वो पछता रहे हैं, जबकि उम्र तो सेट करी है, 8 साल खेल लो, 20 साल तक 12 साल पढ़ लो, 20 साल हो गए, अब अच्छे से वो विवाह करना है, संसार में रहना तो विवाह कर लिया है, जिससे आप अपने बच्चों को समय पर ज्ञान दान दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करके उनकी शादी करके आप निर्वृत्त हो जाओ। अपनी क्रियाओं से फ्री हो गए हो, निर्वृत्त हो गए हो, तो अब आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना भी योग धारण करना, साधना करना। अब हमने तो ये सोचा ही नहीं था, मुनि महाराज ने बताया भी, लेकिन हमने तो सुना ही नहीं। और हुआ रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है कि अब हम पश्चाताप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हे भगवान क्या करें क्या नहीं करें। स्थिति ये है, बुजुर्ग अवस्था हो गई है, मन ऐसा है कि साधु के पास जाने का है, लेकिन हम स्थिति में ऐसे डूब गए हैं, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ करवा सकते हैं। जो हमारे आचार्यों ने सटीक व्यवस्था बनाई थी, हम उस लीक से हट गए और आज हम दुखी हैं। अगर वो बात समझ जाते, समय पे मान लेते, तो हम आज ये दुखी ना होते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति बहरा कौन है? जो हित की बात को ना समझे वो बहरा है, वो ना सुने वो व्यक्ति बहरा है। और तीसरा पड़ाव जो दिया है, गूंगा कौन है? जो यथा समय प्रिय व मधुर वचन बोलना नहीं जानता, वे व्यक्ति गूंगा है। हाँ, कई लोगों के पास ऐसे ऐसे वचन होते हैं, मुंह से बोलें तो ऐसा लगता है कि जैसे लठ मार रहे हो, उनसे बोलने का मन ही नहीं करता। मंदिर में कोई बच्चा अभिषेक करने आया है और अभिषेक करने आ गया और उससे गलती से लुटिया गिर गई, तो बस अब तो क्या, पिछाट, हट पीछे। अब तो भैया वो कह रहे, क्यों भैया क्या हो गया? पीछे हट, लुटिया गिर गई, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये बड़ी समस्या है। तो वो तो कह रहा, भैया मेरे बाप की तौबा, आज के बाद नहीं आऊँगा, आखिरी है, जो भी है जो करना है कर लो, हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पूछा, मैं बड़ा, मैं उपाध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं पूछा, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए हमारे शब्द, कहाँ गए हमारे बोल? एक शब्द वो भी थे, प्यार से मिष्ट इष्ट मिष्ट शिष्ट शब्द बोला करते थे तो व्यक्ति अपना पानी पानी हो जाया करता था। एक व्यक्ति था, शब्दों की फिर बता रहे तो कहानी वो याद आ गया मुझे। वो शब्दों के में क्या हुआ, एक व्यापारी था, उसको कुछ स्वर्ण जो मुद्राएं थी उसकी आवश्यकता थी, मतलब पैसों की, कुछ धन की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि एक काम करो, राजा से मांग लेते हैं। राजा के पास गया, भेंट की, अपनी जो ज़रूरत थी वो रखी, राजा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 स्वर्ण दिनार मांगे हैं, उसके बदले में कुछ रख के जाओ। तो उसने कहा एक काम करो, मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ, तो ये 2 बेटे हैं मेरे, इनको आप रख लो। अरे वाह, ये बढ़िया है, 2 बेटे और छोड़ जाओ, इसका और खर्चा पाले। तो मंत्री ने कहा इससे हमें क्या लाभ होगा? तो कहने लगे इन दोनों की विशेषता है, एक घोड़े को, जानवरों को सूंघ करके पता लगा देता है ये कैसा है, और एक को इंसान की पहचान है। ठीक है, रख लिया। हुआ ये कि व्यापारी चला गया है, और एक दिन घटना ऐसी घटी है कि एक जो व्यापारी था वो घोड़े को लेके आया है और कहने लगे महाराज ये घोड़ा आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए और जो इनाम मिलेगा मिलेगा। राजा को बड़ा पसंद आया, घोड़ा बहुत अच्छा था। लेकिन उसने कहा, उस लड़के ने कहा सुनो महाराज सावधान रहना, ये घोड़ा दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ाया गया है कि इस पे बैठते के साथ ही आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जिससे आप अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। बस फिर क्या था, राजा ने उसे एक बार देखा, सैनिक को बिठाया, हुआ वही, उस व्यापारी को सजा दी गई। राजा को बड़ा अच्छा लगा। समय बीत गया और बीतने के बाद वो व्यापारी आया, अपने बेटे को ले जाने लगा। तो उसने कहा सुनो तुम्हारे दूसरे बेटे की पहचान क्या है? मैंने तो नहीं देखी। तो उसने कहा इसमें इंसान की पहचान बहुत अच्छी है। तो उसने कहा बताओ हमारे बारे में। तो उसने कह दिया कि आप तो माली के बेटे हैं।
बस फिर क्या था, फिर तो राजा ने तीनों को जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके सजा दे दी है। ये स्थिति है हमारे साथ भी। कई लोग सोचते हैं हमें तो स्पष्ट बोलना आता है, हम नहीं जानते, हमें तो बोलना है, कहीं भी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। तो सुनो, स्पष्ट भी वही है, स्पष्ट वक्ता मात्र अरिहंत परमेष्ठी हैं, बाकी कोई नहीं है। हम भी उनकी दिव्य वाणी को आपके पास तक पहुंचाते हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। जो स्पष्ट देखता है और स्पष्ट सुनता है वही व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है। अपन लोग, जो व्यक्ति कह रहे हैं मैं स्पष्ट बोलता हूँ, तो भैया तुमने जो बोला है उसके बाद सुनने की भी आदत डाल लेना। नहीं, हम तो बोलना जानते हैं, तो तुम स्पष्ट वक्ता नहीं हो। हमें तो बस टोका टाकी करनी है, बोलना है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को हमने डांट दिया है, पत्नी पे गुस्सा उतार दिया है, कोई मतलब नहीं, हमें बोलना है। लेकिन बोलने के तो ये थे असूल, तो ये थे ईस्ट बोलो, शिष्ट बोलो, मिष्ट बोलो। एक सेठ जी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और दर्शन करके आने लगे तो हुआ ये कि एक भिखारी है और वो सेठ जी को देख करके दौड़ा दौड़ा चला आया और कहने लगा, दूर से ही कह रहा है, सेठ जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। और इतने में दौड़ के आ रहा था, बैसाखी के सहारे से गिर गया। सेठ जी आए, उससे कहा बेटा, उठाया। उठाने के बाद कहने लगे बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? अब क्या है? भिखारी रोने लगा। सेठ जी कहने लगे क्या हुआ, चोट लगी? कह रहे नहीं। सेठ जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के उस समय में, पुराने ज़माने की बात है, आज से 100-150 साल पुरानी, तो उसमें लिखा है कि सेठ जी में जब कहानी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, सेठ जी उस रोते हुए भिखारी को देख के अपनी जेब में हाथ डाला, 2 का सिक्का निकाला और कहने लगे लो ये 2 रुपये रख लो। अब तो और ज़ोर से रोने लगा। तो उन्होंने कहा बेटा चोट ज़्यादा लगी है, कोई बात है बताओ? कम है? उन्होंने जेब में हाथ डाल के 10 का नोट निकाल के दे दिया। अब वो और जोर से रोने लगा। तो सेठ जी ने कहा बात तो बताओ क्या हुई है? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस भिखारी ने कहने लगा भीख तो बहुत दी, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो कहने लगे फिर और चाहिए और ले लो, रो मत, रोने का कारण क्या है? तो कहने लगा भीख तो बहुत मिली और उठाया भी गिरते हुए, मैं जब गिरा हूँ लोगों ने उठाया भी है, चोट भी लगी, मल्लम भी लगाया, लेकिन आज तक किसी ने बेटा नहीं बोला। बेटा मुझे आपने बोला है, इसलिए मुझे रोना आ गया। ये है हमारे अच्छे शब्दों का प्रभाव। इतना ही तो कहना था, माँ कोई काम हो तो हमें बता दो। यही तो बोलती थी सास, माँ जी कोई काम हो, नहीं नहीं बेटा मैं कर लूँगी। वृद्धों के चाहिए क्या, यही तो चाहिए कोई हमसे मीठे मीठे वचन बोल दे। इतना ही बोलते थे कि माँ जी कोई बात हो तो बता देना, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता देना। माँ जी भी अपना काम पूरा कर लिया करती थी। और रात को गए, एक बार थोड़ा सा पैरों में मुट्ठियाँ भर दी हैं और पूछ लिया कोई गलती हुई हो तो बता दो, पूरा दिन कैसा गुजरा हमसे? कुछ नहीं बेटा बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। इतना ही होता था और इतने में दोनों पानी पानी हो जाते थे। और आज तो हम पे समय ही नहीं है, ना तो प्यार के शब्द बोलने का समय है, ना प्यार से पूछने का समय है कि तुम कैसे हो, जी भी रहे हो या नहीं जी रहे। पैसा तो हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं पैसा कमाने में। पैसा तो हम पे इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। हम बढ़िया से बढ़िया हमने ग्रेनाइट लगा दिया है, बढ़िया से बढ़िया हमने मकान बना लिया है, एक से बढ़िया हमने वुडन लगा दिया है। लेकिन स्थिति ये है कि ना तो हम बच्चों से बोल पा रहे हैं, ना हम अपनों से बोल पा रहे हैं। मात्र हम हैं, ना तो वो हमारे हैं ना हम उनके। वो अपने कमरे में पूरा समय गुजार देते हैं, हम अपने कमरे में समय गुजार लेते हैं। हम पूरा दिन दुकान में रहते हैं, वो घर में रहते हैं, वो कॉलेज में रहते हैं। कैसे समय बीत रहा है, एक समय आया वो बड़े हो गए, हमने उनको विदा कर दिया। पहले तो बच्चे जब विदा होते थी, बच्चियाँ विदा होती थी तो बड़ी रोती थी। अब तो पहले ही सब सेट है। अब तो एक से पूछा क्यों, पहले तो विदा होते थे रोते थे, अब नहीं रोते? कह रहे रोते तो हैं लेकिन वो वैसलीन लगा के ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो उससे निकल आते हैं थोड़े से, बाकी तो कोई नहीं बचा। अब ये स्थिति हमारी हो गई है। हम अपने जीवन में अगर कटु शब्द बोल रहे हैं, कई बार होता है पूछते हैं कैसा चल रहा है, कट रही है,
काट रहे हैं, कट जाएगी, ठीक है। शब्द भी कैसे हैं, भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, अपनी तो राम भरोसे है भैया, कमाई में कोई कमी नहीं है, खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन शब्द ऐसे ही हैं। महिलाओं से पूछें, किसी ने पूछ लिया कैसी हो, कुछ नहीं, बस थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, बाकी तो सब बची है, सब खत्म है, अब क्या है, चलनी काटनी है, गुजार रहे हैं। अरे भैया ये भी तो कह सकते हो बहुत बढ़िया है, गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, आधा जीवन बीत गया, आधा जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा, अभी तक जो गया गया, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन अपन लोगों के अंदर तो ऐसे ऐसे शब्द भरे पड़े हैं कि हम तो कोई छोड़े नहीं, कसर नहीं छोड़ रहे हम। सामने वाला भी कह रहा है, अरे भैया मैंने गलती कर दी, पूछ के गल्ला भर गया है, पूरी दिन दुकान पे रश है, कस्टमर अच्छे से अच्छा आया है, लेकिन पूछे आज की कैसी रही, ठीक है, मंदा रहा है, कमी कोई नहीं है, ना खाने में, ना ओढ़ने में, ना पहनने में, खाने में, किसी भी चीज़ में, घूमने फिरने, किसी भी चीज़ में कमी नहीं है, लेकिन बोलने में यही कमी है। ठीक है, आज तो कस्टमर था ही नहीं, ग्राहक मंदा रहा आज, क्यों भैया, आज तो 1 लाख का गल्ला उठ गया है, फिर भी मंदा है। और दिन कितने का था, और दिन तो 50-60 तक का था, हम आगे बढ़ पाएंगे, ये भी याद रखना। उसने रो रो के बोला है, ठीक है भैया पैसे रख लेना, तुम पैसे का भोग करने के बाद भी रोओगे, खाने के बाद जाना पड़ेगा डॉक्टर की। आनंद लेते साधु हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया और हमने कहा क्या बात है, तुम आते क्यों? कहने लगे महाराज जी, वो नॉन जैन था। मैंने जब उससे पूछा क्यों आते हो? रोज आता है, बैठता है और चला जाता है, और जब मैं बैठूं तो आंख बंद कर लेता है, मैं आंख खोलूं तो वो आंख बंद कर लेता है, और जब मैं आंख बंद करूं तो वो अपनी आंख खोल लेता है। एक दिन पूछ लिया हमने, क्यों भैया यहाँ क्यों आते हो? वो था मीणा जाति से, मीणा गुजर होते, तो उससे मैंने पूछ लिया, तो कहने लगा कि बस घर में खाली था तो आपके पास आ जाता हूँ। तो ये मैंने कहा यहाँ क्या मिलता है, और तुम जब मैं आंखें बंद करता हूँ तुम क्यों खोलते हो, और जब मैं खोलता हूँ तो तुम क्यों बंद कर लेते हो? तो कहने लगा कि आपके पास एक ऊर्जा है कि सब कुछ ना होते हुए भी आप मुस्कुराते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपनी आँख खोलते हो तो मैं आपकी छवि को बंद करके देखता हूँ, जब आप आँखें बंद कर लेते हो तो मेरी छवि जब धुंधली हो जाती है तो आपकी छवि को पुनः देख लेता हूँ। बस यही सोच करके मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। जैसे मेरा मन होता है कि मुझे अब दूसरा भी काम करना है तो मैं उस छवि को लेके चला जाता। ये उसके अंदर के शब्द। अब अपन लोग देखें कि क्या हम ऐसे सकारात्मक बन पा रहे हैं? दिगंबर साधु के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। लोग उनके पास इसीलिए आ रहे हैं कि कुछ ना होते हुए भी खुश हैं, और अपन लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। और हमारे शब्द ऐसे हैं कि सामने वाला ना तो हमारे उपकार मानता है, ना हम अपने शब्दों से उसका परोपकार कर पाते। विचार करें कि हम ऐसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। आचार्य भगवंत ये लिख रहे हैं कि कौन अंधा, कौन बहरा, कौन गूंगा है। तो यहाँ लिख रहे हैं, हे भगवान, अंधा कौन है? जो निंदे कार्य में लीन है। कहीं ऐसे तो नहीं हम अपने जीवन में निंद कार्य करते जा रहे हैं। कई बार हम महिला वर्ग में ऐसा भी हो जाता है कि भ्रूण हत्या करा दी है, कोई गलत काम कर दिया है शादी से पहले या शादी के बाद, अब जिंदगी भर रो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है। पेट में अगर बीमारी है, कोई रोग है, तो सोच लेना मन में कोई ना कोई बात है, इसलिए पेट में रोग लगा है। जो मन में कोई गलत बात गांठ मार के बैठे हैं तो सोच लेना कोई ना कोई पेट का रोग लगेगा। जिसके दिमाग में कोई बात भरी पड़ी है तो उसको पेट का रोग लगेगा, क्योंकि पहले दिमाग खराब होता है, फिर पेट खराब होता है, फिर श्वास खराब होता है। पेट खराब है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मन का या दिमाग से खराब है, मन से खराब है। कोई ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा कोई काम करके बैठे हैं, सोच रहे हैं अकेले में बैठे। कई लोगों को अकेले में डर लगता है, अकेले में नहीं बैठेंगे, हम भीड़ में बैठेंगे। क्यों? अकेले में बैठते के साथ ही हमारा मन हमें दुखी करता है, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि जब गलत काम किया था वो हमें याद आ जाता है, मन में बड़ी गिलानी होती है, ना तो कह पाते हैं, ना सह पाते हैं, ना रह पाते हैं। अब क्या करें? ये हमने जो जीवन में कर दिया है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंधा कौन है? जो निंद कार्य में लीन है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अंधा है। कर लिया, उसका प्रायश्चित ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन करने के बाद फिर दोबारा करे जा रहा है, अपने बड़ों का अपमान करता जा रहा है बार बार।
अपने से छोटों को क्रोध करता जा रहा है, बार बार करता जा रहा है। मंदिर हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, कैसे भी हो, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 1 बार करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, लेकिन एक गलती को बार बार मत करना। जो गलती बार बार होती है वो आदत है। जो 1 बार करो या 1000 बार कर ली वो कोई बात नहीं, वो तो गलती है, 1000 गलतियाँ भी माफ़ है, लेकिन एक गलती को बार बार करोगे तो वो आदत बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में निंदे कार्य नहीं करना। अगर निंदे कार्य करोगे और निंदे कार्य में लीन हो गया है तो वो व्यक्ति अब अंधा हो चुका है। उसको कहते हैं भैया वो तो मुँह में अंधा हो गया। दूसरा दिया कि बहरा जो हित की बात ही ना सुन सके। आचार्य श्री शांति सागर जी कहा करते थे, चार्य चकोती शांति सागर जी, वो कहा करते थे कि अगर अच्छी बात छोटे पे भी हो तो स्वीकार कर लेना और बुरी बात बड़े पे भी हो तो छोड़ देना। अगर कोई तुम्हें टोक रहा है तो उसका एहसान मानो कि तुम्हें टोक रहा है। उसने तुम्हें रोक करके कुछ कह दिया, समझा दिया तो उसका एहसान मानो। आज के समय में नहीं मानते, जरा सा टोक दिया वो कह रहे तू टोक मैं ठोकूं। हाँ तुमने मुझे टोका क्यों? अरे भैया तुम्हें आता भी तो नहीं है, सीखना तो पड़ेगा, सीखे हुए तो टोकेंगे। लेकिन नहीं, अगर कोई तुम्हें टोक रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग, माता पिता या सामाजिक वृद्ध, अगर कोई महिलाएं हैं तुम्हें समझा रही हैं, टोक रही हैं, तो एहसान मानो कि तुम्हें कोई समझा तो रहा है। नहीं तो कई जगह तो ऐसे हैं कि समझाने वाला ही नहीं है। वो दुआ कर रहे हैं कि भाई साहब बाबा हमारी गलतियों को कोई भी हो तो बता देना। महाराज जी से कह रहे महाराज जी हमारी गलती क्यों भैया, तुम्हें क्यों बताएं, तुम क्या हमारे शिष्य हो? भक्त हो, आओ भक्ति करो और जाओ। हर किसी को नहीं टोकते, टोका तो उसी को जाता है जो हमारा अपना होता है। राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, हाथ हम उनका पकड़ते हैं जो हमारे अपने होते हैं। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें समझाया है, टोका है, तो सोच लेना तुम पे उपकार कर दिया कि तुम्हारी कोई गलती बताने वाला तो है। और तीसरा आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं कि तीसरी बात, गूंगा कौन है जो यथा समय प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं जानता, वो व्यक्ति गूंगा है। अपने जीवन में अगर मीठे शब्द नहीं बोल पा रहे तो भैया इससे अच्छा तो मौन रह लो। कई बार तो ऐसा होता है कि आ गए, चलो भागो यहाँ से, ये नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना है। और कई बार डर लगता है, हमें भी डर लग जाता है। कई बार समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ भी बोल दे, मंच पे बैठे हैं पता नहीं क्या बोल दे। उस समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में किस समय पे क्या बोलना है। इसी को शिष्टाचार, इसी को लोक व्यवहार का है। अपने जीवन में शब्दों का उच्चारण, माता पिता, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार, किससे क्या बोलना है। बच्चे को इतना ही तो बोला था, मर जाता, छोटा बच्चा था, माँ ने गुस्से में बोल दिया, क्या जरूरत थी बोलने की। अब बच्चे के दिल पे छाप छूट गई है कि मैं उससे पूछा तुम्हारा कौन है, मम्मी या पापा? वो क्या कह रहा है, मेरे तो पापा हैं, मम्मी मेरी नहीं है, मम्मी तो बड़े भाई की है। छोटी सी उम्र से एक छाप पड़ गई है। और कभी कभार तो ऐसे हो जाता है, 2 माँ बाप बैठे हैं घर में, सुन मम्मी तुम मेरा कौन है, छोटा मेरा है बड़ा मेरा? अब बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या जरूरत थी पूछने की। अब वो कह रहा है बड़ी मम्मी मेरी है, उसने कहा पापा मेरे। अब पहले ही तुमने बंटवारा कर दिया, अब बड़े हो गए और वो कह रहे हैं वो तो मेरे से बोलता ही नहीं, बड़े वाला तो बोलता ही नहीं है। तो भैया तुमने तो बंटवारा किया था, तुम्हें ने तो पूछा था। बच्चे हैं, उन बच्चों के सामने बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उनके जीवन की जो क्रियाएं हैं वो बहुत कीमती हैं। उनके समय छाप छोड़ गई आपकी। आपने क्या बोला, अब वो जीवन में बैठ गई हैं। अब वो तो बैठ के वो तो विचार बना के बैठे हैं, मेरी तो माँ है, वो उसका पिताजी उसके हैं, अब मैं तो माँ की करूँगा, हिस्से हो गए हैं। और वो पिताजी मरते मरे तो मर जाओ, मेरे भले से क्या, वो तो उनके हैं, मन करेगा तो जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। बड़ा विचार करना है, क्या सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों के सामने लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे सीख गए हैं, अब कह रहे हैं बच्चे लड़ाकू हो गए हैं। हाँ 1.5 साल की लड़की, 1.5 साल की होती कितनी बड़ी है, मोबाइल चला रही है, लोग खोलना आता है। और वो कह रहे महाराज जी ने तो कोई सिखा भी नहीं सकता। तो भैया तुम्हें नहीं सिखाया था, जब तुम्हारे गर्भवती थे उस समय तुमने खूब मोबाइल चलाया था, टीवी तो बंद थे। अब बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा अपने आप ही उठते के साथ ही उसे मोबाइल चाहिए। अब वो कह रही मामा के माँ नहीं कह रहा, वो मोबाइल कह रहा है। जो सिखाया था वो सीख गया। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन एक साधना है, बड़े सटीक तरीके से जीना पड़ेगा हमें।
हम जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने काम कर लिया और कहने लगे महाराज जी अब मोबाइल आने से फोटोग्राफी का काम तो कम हो गया, अब क्या करें। उम्र 50 साल की, 45 से 50 साल की उम्र थी, अब क्या करें। तब माता पिता समझा रहे थे बेटा कोई अपना ऐसा काम करना, दादा ले पोता बच्चे पहले ऐसे काम थे और अब तो ये कि हमने कर लिया, बेटे की कोई गारंटी नहीं, अब बेटे को दोबारा स्टैंड करो। वो सोच समझ के क्या जीना है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे आचार्य भगवंतों ने सारी चीज़ों की एक सिस्टम बनाए, लेकिन हमें बड़ा सावधान रहना होगा। महानुभाव, अपने जीवन में हम लोग सोचते हैं जो ये अपंग व्यक्ति है, अंधा बहरा है कौन, वो है या हमें, हमसे अच्छा चलता है अंधा, जो गूंगा है कि हमारे अपने भी हमसे पराए हैं। तुमने हमारे लिए किया क्या है, यही तो बोला था। और पिता को इतना कह दिया, बेटे ने बाप से कह दिया मर जाती तो अच्छा था। अब बेटा जैसे ही पिता के सामने आता है तो बस उसकी आंखें भरी रहती है कि देख इसने मुझे ये बोला था। गोली लग जाए तो बढ़िया है, आदमी मर तो गया, लेकिन बोली का घाव ऐसा होता है भरता नहीं है। जवान से मारा गया बाण बड़ा घाव दे के जाता है और ऐसा घाव वो जीवन नहीं भरता, लेकिन बाण का मारा हुआ घाव एक बार स्नेह लेप से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन में सही शब्दों का उच्चारण करिए। पहले शब्द बोलते थे बेटा तुम भीतर जाओ, क्या बोलते थे, बेटा तुम भीतर जाओ, और वो पिताजी ने सुन लिया। एक बेटी ने पिता से बोला पिताजी बहुत अंधकार हो गया है, प्रकाश कर लो। ठीक है, दीपक जला दिया और जाने लगे। तो बेटी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तुम्ही ने तो बोला कि बहुत अंधकार हो गया है, दीपक जला लो, प्रकाश कर लो। बस वृद्ध अवस्था आ गई है, अब प्रकाश करने का समय आ गया है। ये शब्द थे तुम भीतर जाओ, यही तो कह रहे हैं हम, तुम भीतर जाओ। ऐसे शब्द होते थे, लेकिन हमने तो शब्दों की सब खत्म कर दी है मर्यादा। आइए, लीजिए, विराजिए, बैठिए, भोजन कर लीजिए, और अब तो बैठ जा भूसले। अरे शब्द की कोई मर्यादा तो हो। हम जितने इष्ट मिष्ट शिष्ट शब्द बोलेंगे उतना जीवन में अंतरंग में जाके उतरते हैं। महानुभाव, अपने जीवन में जब कोई समझाए, तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा सावधान ये रहना है कि जब कोई भी कार्य करो तो ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे कुल की, परिवार की, समाज की, धर्म की निंदा हो। अपने जीवन में अगर कोई तुम्हें समझाए तो उस बात को समझने का प्रयास करो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और तीसरी बात, बोले तो इष्ट मिष्ट शिष्ट इतने अच्छे से अच्छे उच्च शब्दों का उच्चारण करें जिसके माध्यम से आपका जीवन सार्थक हो सकता है। समय इतना ही था, आज फिर वही समय हो चुका है 9 बजकर। भगवान गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, शरण मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज की जय, शरण मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। दिगंबर जैन मंदिर में गुरु भक्तों परिवार द्वारा जितने भी मेरठ नगर के गुरु भक्त परिवार हैं सभी यहाँ एकत्र होकर उस कार्यक्रम को ही शोभा बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम सुबह मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा, उसके बाद व्रत शांति धारा होगी जो करीब 1 घंटे की होगी। उसके बाद नित्य नियम पूजन के बाद आचार्य श्री की पूजन होगी। उसके बाद समाज द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम किया जाएगा। शास्त्री नगर जैन समाज द्वारा इस अवसर पर 31 शास्त्री से निवेदन है अपने परिवार की तरफ से एक शास्त्र दान की राशि देकर अपना सहयोग प्रदान करें। अभी तक हमारे पास निम्न नाम आ चुके हैं, मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। श्रीमती सुलोचना जैन, श्रीमती शशि जैन, श्रीमती श्री राकेश कुमार जैन परिवार, श्री सुधीर जैन परिवार, श्री राजीव जैन परिवार 993/2, श्रीमती चेतना जैन परिवार 12 बैंक कॉलोनी, श्री विनोद जैन 963/2 शास्त्र।
हम ऊपर कब उठेंगे बताया था, ऊपर उठने का मार्ग बताया था, क्या है कोई बता पाएगा? ऊपर कैसे उठते हैं? हाँ बता दीजिए। जब हम अच्छे कार्य करेंगे और मतलब गरीबों की सेवा, साधु संतों की सेवा, उनके परेशानी हो रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और भी चीज़ बताई थी, छोटी सी बात, विचारधारा के बारे में बोला था, कैसे ऊपर उठने का एक कार्य बताया था कि ऊपर कैसे उठते हैं, बताएगा कोई? कोई बात नहीं। सकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति ऊपर उठता है, नकारात्मक सोच जो है व्यक्ति को नीचे ले जाती है। हाँ, स्पष्ट वक्ता कौन है? स्पष्ट वक्ता बता देंगे आपसे? मित और प्रिय वचनों का उच्चारण करें। हित मित और प्रिय, बहुत बढ़िया। इष्ट मिष्ट शिष्ट हित मित प्रिय वचन जो होते हैं इनका उच्चारण करना चाहिए। आइए अपना पुरस्कार लीजिए। जो व्यापारी था, राजा को अपने 2 पुत्रों को सौंप कर गया था। राजा ने एक पुत्र की परीक्षा ले ली थी घोड़े में, उसने बता दिया था कि घोड़ा आपको हानि देगा। दूसरे पुत्र की जब उनने परीक्षा ली तो उसने सजा दी, तो दूसरे पुत्र ने ऐसा क्या किया जो राजा ने उसको सजा दे दी? हाँ बताएंगे? दूसरे पुत्र ने, हाँ बता दो बेटा, स्पष्ट बोल दिया था, क्या बोल दिया था? पीछे से देखना, पीछे से कोई